प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 1 अप्रैल से आपकी वार्षिक परीक्षाएं हैं। आज हम आपको गणित विषय में कक्षा 8वीं मॉडल पेपर 2022 भाग 1 समझा रहे हैं। अच्छे से समझिएगा ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मॉडल पेपर 2022 कक्षा 8वीं गणित। प्रश्न पहला, रिक्त स्थान भरिए। ए, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र तो आपको मालूम है 2πr/h और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr कोष्ठक में r/h। घनाभ में कोरों की संख्या या किनारों की संख्या तो आप जानते हैं 12 होती है। कोरों की संख्या होती है 12, फलकों की संख्या 6 और शीर्षों की संख्या 8, विकर्णों की संख्या 4। सी, ठोस बेलन में पृष्ठों की संख्या। इसमें 3 होती है। ऊपर और नीचे 2 वृत्त होते हैं और जो साइड में होता है वह एक आयताकार मोड़ के हम बेलन को बनाते हैं। तो इस प्रकार इसमें कुल 3 पृष्ठ होते हैं। डी, घनमूल 125,000। तो इसका जब भी घनमूल निकालना हो तो घनमूल में 3 जीरो के गुणज में हम लेते हैं और वर्गमूल में 2 जीरो के गुणज में हम लेते हैं। तो हम यहाँ पर 3 जीरो को यदि हम छिपा लें तो हमारे पास बचा 125। आपको हमने कहा था कम से कम 10 या 15 तक आप घन याद कर लीजिए। तो 125 किसका घन है? 5 का। तो 125 का घनमूल होगा 5। अब 3 के जीरो में हम लेंगे तो 3 जीरो हैं तो उनका जो घनमूल होगा 1 जीरो होगा। तो हम दाहिनी तरफ से 1 जीरो लगा देंगे तो इसका घनमूल होगा 50। आयतन की इकाई, किसी भी जो भी आपको आकृति दी गई, चाहे बेलन हो, चाहे आयतन हो, चाहे घनाभ हो, तो यदि हमें उसका आयतन निकालना है या तो उसकी इकाई होती है घन इकाई। यदि सवाल सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर, मीटर में है तो घन मीटर आदि। प्रश्न दूसरा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 4p का वर्ग ऋण 9q का वर्ग। तो सबसे पहले हम देखें 4p का वर्ग ऋण 9q का वर्ग। तो 4 का देखें हम 4 किसका वर्ग है? 2 का है और 9 किसका है? 3 का। तो हम 4p वर्ग को लिख सकते 2p का पूर्ण वर्ग। ऋण 9q वर्ग को हम लिख सकते 3q का पूर्ण वर्ग। अब हम यहाँ पर a वर्ग ऋण b वर्ग की सर्वसमीका लगाएंगे और इस सर्वसमीका के अनुसार इसका मान होता है a धन b, a ऋण b। आप जानते हैं। तो अगर हम तुलना करें तो a की जगह लिखा है 2p और b की जगह लिखा है 3q। तो हम यहाँ a की जगह 2p और b की जगह 3q लिख दें तो हमारे पास आएगा 2p धन 3q गुणे 2p ऋण 3q। प्रश्न तीसरा है, सरल कीजिए। 5x वर्ग धन 25x धन 20 भागित 5 कोष्ठक में x धन 1। तो हम इसको भाग के रूप में, बटे के रूप में लिख लेंगे और अंश में से हम देखें सभी में 5 का भाग जाता है अंश में, अर्थात 5 उभयनिष्ठ है तो हम 5 उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो 5 एकम 5 तो यहाँ x वर्ग आ जाएगा, यहाँ 5 25 तो यहाँ 5x आ जाएगा और यहाँ 5 चौके 20 तो यहाँ 4 आ जाएगा। नीचे हर ज्यों का त्यों 5 कोष्ठक में x धन 1। अब 5 से 5 कट जाएगा। अब x वर्ग धन 5x धन 4 के हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए हमने आपको बहुत सारे वीडियो डाले। तो हम यहाँ पर देखें 5x को हम 2 पदों में तोड़ेंगे, 4x धन 1x में। कैसे, ये आप जानते हैं। अब हम शुरू के 2 पद x वर्ग धन 4x में x उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x कोष्ठक में x धन 4। अब इस x धन 4 को हम थोड़ी दूर लिख देंगे और जो हमारा दूसरा पद हमने लिया था यहाँ तक पहले 2 पदों के जोड़ी के रूप में, तो तीसरा पद धन 1x था, x से x कट जाएगा तो धन 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब
x धन 4 दोनों में है तो उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो आएगा x धन 4 गुणे x धन 1, तो ये गुणनखंड हो गया। अब हर में x धन 1 से x धन 1 कट जाएगा तो हमारे पास आएगा x धन 4। प्रश्न चौथा देखें, a और b का मान ज्ञात कीजिए। 3a धन 25 बटे b और यहाँ पे 2, तो यहाँ a और b का हमें मान लगा। तो हम यहाँ पर क्रम से a के मान रखते जाएं, ऐसा रखें कि उसमें 5 जोड़ने पर इकाई का मान हमें 2 मिलना चाहिए। तो देखिए 1 रखोगे तो 6 आएगा, 2 ऐसे रखते जाइए। तो यहाँ पर आपको क्या रखने पर 2 मिलेगा? 7। तो यदि हम a का मान 7 लेंगे तो 7 और 5 12, 12 की 2 हाथ की आई 1, 3 और 2 5 और हाथ की आई 1, तो जोड़ दीजिए तो आया 6। तो b का मान आएगा 6, a का मान आएगा 7। अब देखें प्रश्न 5वां, मान ज्ञात कीजिए। 2 पर 3 की घात गुणे 2 पर 0 की घात धन 2 पर ऋण 1 की घात। घातांक नियम लगाएंगे तो 2 पर 3 की घात यानी 2 का घन या 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8 हो जाएगा। किसी भी पद पर 0 की घात होती तो उसका मान 1, तो 2 पे 0 की घात तो 1, और ऋण की घात को हटाते हैं तो जो आधार है वह पलट जाता है, यानी अंश हार में और हार अंश में। तो यहाँ 2 है तो हम इसे 2/1 पढ़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब हम हल कर दें तो यहाँ पर लघुत्तम 2, 2 एकम 2 धन 1, 2 से 8 कट गए तो 4, और यहाँ पर 2 में 1 जुड़ गया तो 3, 4 गुणे 3 बराबर 12। अब हम देखेंगे प्रश्न 6वां, यह भी घातांक पर आधारित है। 15 पर 5 की घात गुणे 6 पर 5 की घात बटे 3 पर 10 की घात गुणे 2 पर 5 की घात। तो यहाँ पर 15 पर 5 की घात गुणे 6 पर 5 की घात, दोनों में घातें समान हैं तो हम लिख सकते हैं 15 गुणे 6 पर 5 की घात। अब यहाँ पर 3 पर 10 की घात है तो इसे हमें 5 की घात बनाना है, तो हम लिख सकते 3 पर 2 की घात और उस पर 5 की घात गुणे 2 पर 5 की घात। सभी घातों को हम 5 के रूप में बदल रहे हैं। तो अब हमारे पास हर आ जाएगा 3 का वर्ग यानी 9, 9 पर 5 की घात गुणे 2 पर 5 की घात, अंश ज्यों करते हो। अब नीचे हो जाएगा 9 गुणे 2 पर कोष्टक में और 5 की घात। तो अब देखिए अब अंश में भी 5 की घात आ गई और हर में भी, तो हम इसे पूरा लिख सकते हैं एक रूप में 15 गुणे 6 बटे 9 गुणे 2 पर 5 की घात। अब इनको काट लीजिए तो काटने पर आपको मिला 5, 5 पर 5 की घात तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणा कर लीजिए तो आपको मिला 3125। अगला प्रश्न है सर्वसमीका लगा के हल कीजिए। 92 का वर्ग, तो हम 92 को लिख सकते हैं 100 ऋण 8, इसे 90 धन 2 करके भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ 100 के रूप में ले रहे हैं तो 100 ऋण 8 का पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पर a ऋण b का पूर्ण वर्ग वाली सर्वसमीका लगेगी, बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग। अब तुलना करें तो a की जगह लिखा है 100 और b की जगह लिखा है 8। यहाँ पर हम सब जगह a की जगह 100 और b की जगह 8 लिख दें तो 100 का वर्ग ऋण 2 कोष्टक में 100 गुणे कोष्टक में 8 धन 8 का वर्ग। 100 का वर्ग आप जानते हैं कि यदि दाहिनी तरफ 0 है तो उनको छुपा लीजिए, 1 का वर्ग 1 और जितने 0 आपने छुपाए उसके वर्ग में उतने गुना हो जाएंगे, दुगना। जैसे 2 हैं तो 4, 4 हैं तो 8, तो इस तरह दुगना हो जाते और जो घन होता है उसमें तिगने हो जाते, तो 4 0 लगा दीजिए। अब इसका गुणा कर लीजिए, यहाँ पर 2 गुणे 100 गुणे 8 तो हो गया 1600 और 8 का वर्ग होता है 64। अब इन धन धन वाले जोड़ लीजिए तो यहाँ आ गया 10,064 ऋण 1600, घटा दीजिए तो आपके पास आया 8,464। अगला प्रश्न है आधार 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 26 वर्ग सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का शीर्ष लंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं, ज्ञात कीजिए। तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप सबको याद है, 1/2 गुणे आधार गुणित ऊंचाई। अब ऊंचाई की जगह हमने यहाँ शीर्ष लंब लिख दिया। 1/2 आधार आपको दिया है 6.5, शीर्ष लंब नहीं दिया तो गुणित शीर्ष लंब और बराबर क्षेत्रफल आपको स्पष्ट तौर पर 26 दिया है तो यहाँ 26 लिख दीजिए। अब पक्षांतर कर दीजिए तो 2 गुणा में चला जाएगा और 6.5 भाग में आ जाएगा। अब दशमलव हटा दीजिए, तो जैसे ही आप दशमलव हटाएंगे हर से तो यहाँ हो जाएगा 65 और अंश में 10 का गुणा हो जाएगा। अब इनको आप काट लीजिए, तो काटने पर आया 8, तो शीर्ष लंब होगा 8 सेंटीमीटर। थैंक यू।